हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज है 23 सितंबर 2023 और 23 सितंबर 2023 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन है ये? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये युवा पहलवान है, इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है और सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही इस पदक को जीतने के साथ ही इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है उसके लिए भी कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, फाइनल में इन्होंने अंतिम पंघाल ने 2 बार की यूरोपियन चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को हराया है। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम पंघाल याद करना है। इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है और सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। अगर बात करें वही इस टूर्नामेंट की तो यह भारत का पहला पदक है। अभी तक इस टूर्नामेंट में भारत का यह पहला पदक है जो कि कांस्य पदक है और अंतिम पंघाल इन्होंने जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यजीत रे और टेलीविजन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, उसके अध्यक्ष के रूप में सुरेश गोपी को नामित किया गया है। ये देख रहे हैं आप, साउथ के हीरो हैं सुरेश गोपी, मलयालम अभिनेता। ठीक है, मलयालम अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है, SRFTI के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये जो सुरेश गोपी हैं एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। सुरेश गोपी, कई बार आपने इनको फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, साउथ की जो मलयालम की फिल्में हैं उनमें काम करते हैं सुरेश गोपी। तो याद रखिएगा, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश गोपी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र किसने लॉन्च किया है? ठीक है, पहला किसान AI चैटबॉट है जिसको नाम दिया है किसान ई मित्र। तो ये इसको लॉन्च किया है कैलाश चौधरी ने। ठीक है, कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में PM किसान AI चैटबॉट जिसे किसान ई मित्र नाम दिया है इसको लॉन्च किया। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI चैटबॉट है। ठीक है, पहला AI चैटबॉट जिसका नाम है किसान ई मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये है चेतना मारू। ठीक है, ये है चेतना मारू, ये दिख रहा है आपको पिक्स में चेतना मारू, और ये इनका उपन्यास है चेतना मारू का वेस्टर्न लैंड। ठीक है, इसके लिए इन्हें 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है। ठीक है, भारतीय मूल की है लेकिन रहती कहाँ है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास, इनका यह पहला ही उपन्यास है वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पिछले साल यह पुरस्कार श्रीलंका की लेखक सेहान करुणा तिलका, ठीक है, सेहान करुणा तिलका की किताब द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा, इसके लिए दिया गया था इनको। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो इसे मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। ये दिया जाता है राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ के जो देश हैं उनको और आयरलैंड के नागरिक को उनके मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और मौलिक मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखा हो, किसी अन्य भाषा में लिख के इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हर वर्ष दिया जाता है। 2008 में बात करें तो भारत के अरविंद अडिगा को यह पुरस्कार दिया गया था 2008 में, और भारत के जो अन्य लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है वो है VS नायपॉल, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई। ठीक है, और फिर से ये बुकर पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करें तो 1969 में इंग्लैंड में हुई थी इसकी स्थापना, और इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता को दी जाती है, 60,000 पाउंड। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश लेखिका है ये लेकिन यह भारतीय मूल की, इनका नाम है चेतना मारू और उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लैंड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने भारत की जो रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए भारत की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, रेलवे के साथ सिग्नलिंग सिस्टम के डिजाइन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर
किए हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो सबसे पहले इसका नाम था सिलोन, श्रीलंका का नाम था सिलोन, लेकिन 1974 में इसे बदलकर कर दिया गया श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी है वर्तमान में कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोटा, ठीक है, ये दोनों राजधानियां हैं। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन, ठीक, और राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। अभी एशिया कप में आपने देखा होगा कि एशिया कप कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। एशिया कप क्रिकेट जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, और विजेता कौन रहा, तो विजेता इसमें रहा भारत, ठीक है, विजेता रहा भारत, और उप विजेता की बात करें तो वो रहा श्रीलंका, ठीक है। एशिया कप भी रिलेटेड कर लेना इससे। और जो श्रीलंका का पुराना नाम था वो था सिलोन, कई बार इसका यूज भी होता है, और इसे 1974 में श्रीलंका किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी, तो ये है यूएसए, ठीक है। यूएसए के साथ भारतीय सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण में भाग लेगी। यह संयुक्त अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में होगा। इस अभ्यास में एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में कुल 350 भारतीय सैनिक वहां भाग लेने जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा युद्ध अभ्यास 2023 ये किस किस के बीच हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की सेना के बीच। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है, तो एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान में 400 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ कल्याण कार्यों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की। इसके तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान मिलेगा, ठीक है। तो 400 मिलियन ये और 100 मिलियन अलग से, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो 400 मिलियन को ही इसमें गिना जाएगा जो एडीबी ने अफगानिस्तान को दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एडीबी की, एडीबी एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य देश थे 31, लेकिन आज एडीबी के 68 सदस्य हैं, ठीक है। 68 सदस्य हैं एडीबी में, एशियाई विकास बैंक में, और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस में है एडीबी का, और अध्यक्ष हैं वर्तमान में मासात्सुगु अस्कावा, ये जापान के हैं, और एडीबी के 10वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, वर्तमान में इसमें 68 सदस्य देश हैं, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, और वर्तमान में अध्यक्ष है मात्साबुसु अस्कावा, जापान के ये 10वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एसबीआई लाइव के साथ एक अनुबंध किया है, ठीक है। ये बीसीसीआई का लोगो है, आप देख रहे हैं, ठीक। बीसीसीआई ने एसबीआई लाइव के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन 2023-26 के लिए एसबीआई लाइफ को बीसीसीआई के आधिकारिक भागीदारों में से घोषित किया है। एसबीआई लाइफ ने बीसीसीआई के साथ 3 साल का समझौता किया है, और उनकी साझेदारी 22 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज शुरू हो रही है 3 वनडे मैचों की, उससे शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ पर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो पूरा नाम है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी जो स्थापना थी वो 1928 में हुई है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, और इसका मुख्यालय की अगर बात करें हम तो मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम में है। वर्तमान में सचिव है इसके जय शाह, और पुरुष टीम के जो कोच है वो है राहुल द्रविड़, और महिला टीम के जो कोच है वो है रमेश पवार, ठीक है। तो ये थे बीसीसीआई से संबंधित तथ्य, और बीसीसीआई ने एसबीआई लाइव के साथ, ठीक है, ये अनुबंध किया है 3 साल के लिए 2023 से 2026 तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक पावर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो ये संभाला तजिंदर गुप्ता ने, तजिंदर गुप्ता ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल का निदेशक विद्युत के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। बीएचईएल में शामिल होने से पहले तजिंदर गुप्ता एनटीपीसी लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक थे, ठीक है। तो ये पहले एनटीपीसी में थे, अब वर्तमान में किसमें आ गए, बीएचईएल में, ठीक है। बीएचईएल में भी निदेशक है तो किसके, विद्युत विभाग के, ठीक है, याद रखिएगा विद्युत के। बात करें हम भेल की, जिसका पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये इसका लोगो है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में,
और वर्तमान में बात करें तो 1 फरवरी 2013 से इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, महारत्न कंपनी। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मिनी रत्न कंपनियां जो हैं और नवरत्न कंपनियां जो हैं, ठीक है, और महारत्न कंपनियां जो हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से ये एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें सभी ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक बन गए कौन? तजिंदर गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति के आदर्शों को मजबूत करना और अहिंसा और युद्ध विराम की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की जो थीम या विषय है वो है शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो इसका जो विषय है वो याद रखिएगा, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। तो 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।